हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे। अगर लव लाइफ रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल है, कुछ भी आपको परेशानी है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, जो भी आपने सपने देखे थे, हो सकता है कि एक ही झटके में वो टूट गए, आपने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है और आप जानना चाहते हैं उसकी वजह कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, या फिर पार्टनर आपके प्यार को क्यों नहीं समझ रहे, क्यों अचानक आपसे वो दूर चले गए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। ये रीडिंग आप अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जी इसमें रहेगी। साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए है। जब भी वीडियो देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ इसमें से कुछ चीजें मैच हो सकती है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरा दूसरा चैनल है 555 डिवाइन टैरेट, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं लाइव करूं वहां पर तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके सवालों के जवाब फ्री में दिए जाएंगे। तो जल्दी से उस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की सोच क्या है, तो प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लेकर, उनका चेहरा याद करके आप उनको, उनके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की आज करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या है उनकी डीप इमोशंस, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज बताएं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स एंड एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। सबसे पहले जो कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पर्सन के दिल में मोहब्बत तो है, लेकिन ये प्यार का इजहार नहीं करते, या हो सकता है कि अभी पीछे हट गए हैं, या हो सकता है कि अभी ये पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ना कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आपको ये लगता था ना कि नो कांटेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आएगा मेरी जिंदगी में, या फिर ये जो बुरा वक्त चल रहा है अभी, आपके पार्टनर का इग्नोरेंस या पार्टनर का आपके साथ बात ना करना, आपके कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई ना देना, अचानक से ये आपके साथ झगड़ा करने लगे हैं, छोटी छोटी बात पर आपको, जैसे कि आपके ऊपर नाराज रहते हैं, आपको जैसे कि बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से जैसे कि हटा ही दिया है, ऐसा आपको फील होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है। पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्टेड भी है, कुछ ना कुछ ऐसी इनकी चीज़ें, इनकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आता है, जहाँ पर ये पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि इनको परेशान कर रही हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ने कुछ और सोचा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, अपने और आपके फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें इस पर्सन ने सोची, या फिर एकांत में होकर इस पर्सन ने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ अच्छी चीजें होंगी, या फिर हो सकता है कुछ धक्का देने वाली चीजें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कंफ्यूजन, जैसे मैंने कहा ना कि कंफ्यूजन है, 100% कंफ्यूजन है। कुछ कंफ्यूजन ये पर्सन आपसे मिलकर दूर करना चाहते हैं, या फिर आपसे बिना मिले ये पर्सन ने कुछ अपने दिल में, अपने दिमाग में फिट करके लिया है, कुछ गलत सलत बातें आपके बारे में। तो ये चीजें इस पर्सन को चैन से रहने नहीं देते, क्योंकि आपकी यादें तो इस पर्सन को सता रही है। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि इनके सामने दो ऑप्शंस हो, या हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, लेकिन अपनी मैरिड या शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है पार्टनर, इसलिए उनको आपकी तरफ झुकाव हो गया, आपसे प्यार मिल रहा था और आपके साथ ये इन्होंने रिश्ता रखा। लेकिन हो सकता है कि बाद में इस पर्सन को रियलाइज हो गया कि मैं मैरिड हूँ और मैं ऐसे रिश्ते में मुझे नहीं जाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा दूर दूर रहने लगे, और आपको भी ये सोचने पर मजबूर किया। तो अगर इनको दूर रहना ही था तो फिर आए क्यों? तो यहाँ पर मुझे अभी भी कंफ्यूजन इस पर्सन का दिखाई देता है। लेकिन एक बात यहाँ पर मुझे क्लियरली आपको बताना है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो पर्सन चाहे जहां पर भी हो, ये पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे, क्योंकि आपके प्यार में वो ताकत है।
यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि पर्सन आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है, लेकिन ये टीवी देख रहे हैं, ये कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग में आप ही हो, आपकी यादें या फिर आपको याद करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बात है। यहाँ पर 12-12 नंबर के कार्ड हैं, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। 12 नंबर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 12 नंबर आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 12 घंटे में, 12 दिन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव इस पर्सन की तरफ से आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पैशन भी है और बेचैनी भी है, तो हो सकता है कि 12 दिन के अंदर ये पर्सन आपको मिलने के लिए आए। कॉल मैसेजेस अचानक आ सकते हैं बहुत टाइम के बाद इस पर्सन की तरफ से, ये भी मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। अरे यार क्या बात है, अभी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आज 3 लगातार नाइट के कार्ड्स आना, मतलब ये पहली बार हुआ है जब से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग। ऐसा नहीं आया है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लगातार 12 12 12। क्या बात है, 12 नंबर कुछ ना कुछ है आपकी ज़िंदगी में खास। और ये मुझे यही बता रहे कार्ड्स कि ये पर्सन एक तो आपको भुला नहीं सकते। अभी इनकी करंट फीलिंग्स हैं कि आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। और ये कार्ड मुझे कहता है कि ये अभी आप पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपका पीछा करते हुए जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर ये पर्सन पहुँच जाएंगे। इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दर्शाता है कि टाइम बहुत हुआ है, लेकिन पर्सन की तरफ से मूवमेंट है। अभी एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ भी उनकी तरफ से नहीं था। आपको लग रहा था अरे यार मेरा पार्टनर तो मुझे कॉल नहीं करता है, मैसेज नहीं करता है, मैंने भी अगर कॉल किया, मैसेज किया तो उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है, सिर्फ देखता है या देखती है, लेकिन उसका कुछ रिप्लाई नहीं आता था। तो अभी वो रिप्लाईज आपको आएंगे। रिप्लाईज क्या, ये पार्टनर खुद ही आएंगे आपके पास, ऐसा मुझे ये कार्ड्स कहने की कोशिश करता है। क्योंकि जो प्यार आपने दिया है इस पर्सन को, वो ना ही उसे भुला सके, ना ही उसे उससे पीछा छुड़वा सके। तो ये पर्सन के दिल में अभी भी आप हो। इस पर्सन के चेहरे पर स्माइल है, यहाँ पर भी स्माइल है, यानी कि ये पर्सन हैप्पी फील करते हैं आपके साथ, उनको खुशी मिलती है। आपके साथ एक अपनापन वो फील कर पाते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील कर पाते हैं। और जब आप किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हो जाती है ना, तो वो कोई खेल नहीं होता कि आज फीलिंग्स हो गई और कल मैं उस पर्सन को भुला दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकांत में बैठे, लेकिन इनके दिमाग में आपके बारे में विचार चल रहे हैं कि आप क्या करते होंगे, कहाँ पर गए होंगे, आप क्या सोचते होंगे, बस आपके बारे में सब सोच रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर फीलिंग्स उनकी नजर आती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड ये कहता है कि रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसकी वजह से जो भी फाइट्स हुए हैं उसमें हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ गलत सलत कहा है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है, या फिर आपने आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि कहते हैं ना, इंसल्ट करना या ऐसी गंदी बातें कह देना गुस्से में आकर, जो कि बहुत हर्टिंग था। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर फाइट्स को दर्शाता है, मतलब ईगो एटीट्यूड भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर है। तो ये ईगो एटीट्यूड आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, जो कि आप दोनों को अलग किया है। क्या होता है ना, इंसान जो कहता है उसके ऊपर दुनिया को जीत सकता है या पूरी तरीके से हार सकता है। क्योंकि इंसान की जो जबान होती है उससे आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं या अपने से दूर भी कर सकते हैं। जो शब्द होते हैं ना, वो किसी हथियार से कम नहीं होते। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कुछ बातें आपने कही हैं या फिर आपके पार्टनर ने कह दी, जो कि दिल तोड़ दिया है एक दूसरे का। और ये अभी भी ऐसा लगता है ना कि उसने मुझे कहा, ये दोनों तरफ से चल रहा है। दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि हर्टिंग सिचुएशन है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्लैशेस हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा, एक दूसरे के साथ मतलब समझ नहीं पा रहे थे। आप भी नहीं अपने एटीट्यूड में होंगे, आपके पार्टनर भी अपने एटीट्यूड में होंगे, और कहीं ना कहीं झगड़ा होने के बाद फिर हम सोच में पड़ते हैं ना कि अरे यार मैंने ऐसे क्यों कहा, वो तो मेरा ही अपना है या वो तो मेरी ही अपनी है, मुझे उसके साथ ही आगे जाना है, तो मैंने ऐसे क्यों कहा। ये होता है, रियलाइज हो जाता है।
क्योंकि इंसान का मूड होता है या इंसान का एंगर इश्यूज होता है ना, वो उसके हाथ में नहीं होता है। कभी कभार जबान फिसल जाती है और कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हो जाता है उस वक्त। तो ऐसी चीजें कुछ हुई है जो कि मुझे लगता है कि दोनों को बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, तभी ये मसला जो है हल हो सकता है या सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। जब एक दूसरे से आप शेयर करेंगे थोड़ी चीजें, तभी हो सकता है। आज क्या है चमत्कार मुझे पता नहीं, पहले 12-12 नंबर्स के कार्ड है, अभी 5-5 नंबर्स के कार्ड है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मुझे लगता है होने वाला है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स कभी आते नहीं है एक जैसे नंबर के। मैंने कार्ड्स तो शफल किए हैं और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि फिर से वही कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ईगो एटीट्यूड या क्लैशेस दिखा रहे। 5 ऑफ वॉन्ड्स लिवो साइन तो है यहाँ पर, यानी कि सिंह राशि। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते थे कि जैसा मैं कहता हूँ या जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही तुमको करना होगा, जो कि आप किसी को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते। आपके पार्टनर हो सकते हैं गुस्से वाले, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो उसका बिहेवियर ही है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि आपको एडजस्ट करना होगा। या फिर आप अगर बहुत ही गुस्से वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टनर छोड़कर चले गए, बल्कि आपके साथ एडजस्ट करें, आपका साथ दें। धीरे धीरे वो स्वभाव में चेंज आ जाएगा। लेकिन आप किसी के ऊपर जबरदस्ती करके ऐसा नहीं कह सकते ना कि इसी साल तुम बदल जाओ 2024 में, क्योंकि 2025 में अगर तुमको मेरे से शादी करनी है तो खुद को बदलो। ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मनमानी है आपकी या आपके पार्टनर की, कुछ ना कुछ चीजें जैसे कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही है, एक दूसरे के ऊपर अपना हुक्म चलाते हुए नजर आते हैं। और ये एक बड़ा कारण हो सकता है आपका ब्रेकअप का, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन का, एक दूसरे से अलग होने का। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में आप सोचेंगे, भले आप कितना भी प्यार करते हैं उस पर्सन से, आप सोचेंगे कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोचना है, मुझे थोड़ा सा दूर रहना है इस नेगेटिव एनर्जी से। और आपने या आपके पार्टनर ने दूर होने के बारे में सोचा है, लेकिन ज़्यादा टाइम ये दूरियां नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर प्यार है, मोहब्बत है, गुस्सा भी है, लेकिन प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नाइट के कार्ड जो है 3 आए हैं, तो यहाँ पर कंप्लीशन भी है, प्यार है, गहरा प्यार मुझे दिखाई देता है। और रिश्ता भी बहुत ज़्यादा टाइम से चलता हुआ मुझे नज़र आता है, जिसमें खुशियाँ हैं, कुछ गम है। खुशी और गम तो होती ही रहती है, तो यहाँ पर कुछ खुशियाँ, कुछ गम, इस टाइप की सिचुएशन मुझे नज़र आती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए नज़र आते हैं। अभी कंफ्यूज्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको वादा किया है आपके पार्टनर ने साथ निभाने का, वो निभाना चाहते हैं। आपको डिच नहीं करना है, आपको धोखा नहीं देना है। इस पर्सन, जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, तो वो भी देखते होंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ गाइडेंस लेते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और एक पॉजिटिव एनर्जी में ये पर्सन का बदलाव मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर 3 हफ्ते की एनर्जी आ रही है, 21 दिन की एनर्जी आ रही है कि कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। यानी कि इसी महीने में हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आए। लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं, या ट्रैवल करके आ सकते हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पर। कुछ पॉजिटिव वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए यहाँ पर मुझे फील होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ही मुझे ऐसी फीलिंग्स, वाइब्स आती है ना, कि बहुत रोमांटिक पैशनेट फीलिंग्स यहाँ पर आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने प्यार को जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हो सकता है कि अभी तक उतने ज़्यादा रोमांटिक नहीं थे, या खुलकर आपके सामने नहीं आए थे कि वो किस टाइप की पर्सनैलिटी है। भले वो आपने एक साइड उनकी देखी होगी कि बहुत ही गुस्से वाले हैं, लेकिन प्यार वाले भी हैं, ऐसा मुझे लगता है। प्यार भी करना जानते हैं, या एक परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ हो सकते हैं। अभी तक उन्होंने उनके बारे में ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। नया नया रिश्ता हो सकता है कि किसी के लिए यहाँ पर 3 महीने हुए हैं रिश्ते को, तो किसी के लिए 12 महीने हुए हैं, किसी के लिए 5 महीने। तो ये कुछ यहाँ पर मुझे नजर आता है। लेकिन 3 हफ्ते के अंदर, यानी कि आज से लेकर जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन से लेकर अगले 21 दिन के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मुझे उनकी एनर्जी में बदलाव दिखाई देता है। जरूर ईगो एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपका साथ छोड़ा,
मतलब आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे ये पर्सन, समझना नहीं चाहते थे या समझने की एनर्जी में नहीं थे, ये कंट्रोल नहीं कर सके। जो भी बात हो सकती है कि झगड़ा हुआ तो उस बात को ये पर्सन सहन नहीं कर सके। और ये मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की है, बस ये पर्सन चलते बने, अपने आप को अकेला छोड़कर ये चले गए हैं। या फिर जाते वक्त ये पर्सन ने नहीं कहा कि कब तक ये नो कांटेक्ट होगा या मुझे तुमसे बात करनी है। हमेशा की तरह एक नॉर्मल झगड़ा होने के बाद ये पर्सन गए, लेकिन कुछ बातें इस पर्सन के दिल में जैसी गहरी चोट पैदा कर दी, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि पर्सन जब जा रहे हैं तो बहुत ही सैड एनर्जी में जा रहे हैं कि इनको कुछ तकलीफ हो रही थी जो कि वो पर्सन ने नहीं बताया, कि ये तुम्हारी हरकत या ये तुम्हारी बात मुझे बहुत हर्ट कर रही है या बुरी लगी है। बस ये चलते बने और आपको लगा कि चलो जाने तो, हमेशा के जैसे ही जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे कुछ दिन के बाद, लेकिन नहीं आए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते थे आपके सामने, या फिर आपको सॉरी नहीं कहना चाहते थे, या इस बार ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव में नेचर में गए या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में गए, जो कि उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। या इस सिचुएशन से क्या उनको रिएक्ट करना चाहिए ये भी उनकी समझ में नहीं आया, और जिसकी वजह से ये पर्सन गए। लेकिन गए सो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया। यहाँ पर अकेलापन मुझे दिखाई देता है आपका, और इंतज़ार भी आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आएँगे या कब आपसे बात करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे कुछ गलती हो गई या सही वक़्त पर सही डिसीज़न नहीं लिया है। लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल हैं आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर। उनको अपनी स्पेस देना चाहते हैं कि ठीक है अभी वो नहीं आ रहे, लेकिन मुझे आपका दिल कहीं न कहीं ये आपको कहने की कोशिश करता है कि मुझे पता है कि मेरे पार्टनर मेरे से दूर है, लेकिन आज नहीं तो कल वो मुझे याद करके आएँगे, उन्होंने वादा किया है, ये आपको पता है। इसलिए आप कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि एक अपने आप को पॉज़िटिव बना रहे हैं, अकेले जीने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है कि मेरी खुशी वही है, वो जब मेरे पास होगा या वो जब मेरे पास होगी तभी मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। ऐसा अगर आप कहेंगे, तो ऐसा अगर आप सोचेंगे, तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आप अपनी खुशी अपने अंदर ही आपको ढूँढना होगा। तो वो करते हुए मुझे नज़र आते हैं आप, कि आप अपने आप को कहीं न कहीं इस सिचुएशन से निकल कर एक पॉजिटिव पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको विश्वास है कि पार्टनर लौट कर आएँगे, आपको लगता है, आपको फ़ील होता है, आपका दिल यही कहता है कि पर्सन लौट कर आएँगे, मुझे अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना है। और यही पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पर फ़ील होता है कि आपको कहीं न कहीं विश्वास है कि पार्टनर लौट कर आएँगे। यहाँ पर जजमेंट ज़रूर आएँगे, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे नज़र आती है। जो भी हुआ उसे भुलाकर पर्सन आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं मुझे। यानी कि गलती हो जाती है, इंसान को कर्मा फेस करना होता है, और आपको यूनिवर्स भी रास्ता दिखाने की कोशिश करता है कि तुमसे क्या गलती हो रही है या कहाँ पर तुम गलत हो। तब तक इंसान नहीं समझता है, लेकिन जब बुरा वक़्त आता है, उसके ऊपर टूट पड़ता है, तब इंसान को पता चलता है कि मेरी ये गलती की वजह से आज मेरी परिस्थिति ये है या मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन ने आपका प्यार बहुत सच्चा था और ठुकरा दिया है, तो ये समझ गए हैं। कहीं न कहीं आपके बारे में सोच विचार करके ये पर्सन एक नया रूप में आपके सामने ज़रूर आएँगे। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, और रीबर्थ भी यहाँ पर है। यानी कि पर्सन का एक अलग रूप, फिर से पर्सन वो नई शुरुआत करना चाहते हैं या अपने अंदर खुद कुछ बदलाव करना चाहते हैं। और जो भी चैलेंजेस होंगे इस रिश्ते में, जो भी परेशानियां होंगी, वो कहीं न कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, यही मुझे लगता है। किसी-किसी के लिए ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ से निकल कर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं और डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, और अभी आपको कोई और अच्छा लगने लगा है या अच्छी लगने लगी है, जहाँ पर आपको फीलिंग्स डेवलप हो गई। क्योंकि आप मैरिड लाइफ में आपको प्यार नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, और आप अपनी ज़िंदगी के खुशी के बारे में सोच रहे हैं, तो एक अच्छा कदम आप उठा रहे हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, आप अपनी ज़िंदगी को एक फिर से मौका दे रहे हैं, सेकंड चांस दे रहे हैं। अपनी खुशियाँ या अपनी लाइफ जीने के बारे में आप सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो कोई मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल कर
अपनी ज़िंदगी को एक नए फिर से एक नया मौका देना चाहता है या चाहती है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, तो उनका नया रूप कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। उनका स्वभाव में चेंज आप देख सकते हैं कि पर्सन खुद ही सोच रहे हैं कि मेरे से क्या भूल हुई, मेरे से क्या गलती हुई और उसे सुधार कर आपके सामने आ सकते हैं। और आप सोचेंगे इतनी पर्सन में इतना बदलाव कैसे? क्योंकि इन्होंने सोच विचार किया है। आपसे दूर रहने के बाद इनको लगा कि मुझे थोड़ा-सा बदलाव खुद के अंदर करना चाहिए, ताकि मैं एक हैप्पी फैमिली या फिर जो हैप्पी रिलेशनशिप है उसे आगे मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ या आगे बढ़ सकता हूँ उस रिश्ते में। तो खुद को बदलने की कोशिश करते हुए मुझे पार्टनर यहाँ पर नज़र आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट, यानी कि हर खुशी आपको मिलेगी। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन जो है आपके पार्टनर चीटर नहीं है। भले ये थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, थोड़े से ईगो एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा मतलब लविंग नेचर के हो सकते हैं, लेकिन गुस्सा आने के बाद इनका अलग रूप आप देखते हैं। तो इन्होंने अगर वादा किया है आपके साथ आगे बढ़ने का या फिर आपको खुशी देने का, आपके साथ शादी का वादा किया, तो वो निभाना चाहते हैं। पॉजिटिव वक़्त आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे नज़र आता है और हर खुशी वो आपको देना चाहते हैं जो कि आपको नहीं दी या फिर नहीं समझ सके आपकी फीलिंग्स को, तो वो अच्छा वक़्त यहाँ पर पर्सन की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि दोनों की ज़िंदगी में एक अच्छा वक़्त आगे आ रहा है। क्योंकि आपको अभी पर्सन का एक जैसे कि देख सकते हैं पर्सन की तरफ से एक इनिशिएटिव आप देख सकते हैं। पर्सन खुद आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पर्सन खुद चाहते हैं ये रिश्ते में आना, तो ये ज़रूर रिटर्न आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो लकी नंबर्स अभी तक जो आए हैं वो है 20 नंबर, 12-12-12 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, 12-12-12 को। उसके बाद यहाँ पर जो लकी नंबर है वो है 3 नंबर और 5 नंबर लकी है। राशि अभी तक जो यहाँ पर आई हुई है उसमें है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यहाँ पर आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आई है नेक्स्ट राशि वो है लियो राशि, यहाँ पर यानी कि सिंह राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हुई है। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे दूसरे डेक से कुछ क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स कि थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है वो क्यों आए हैं देखने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव रहना है आपको। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को टावर ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ईगो एटीट्यूड के वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्रेकअप हो गया। टावर मूवमेंट ब्रेकअप को दर्शाता है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर में या आप में ईगो एटीट्यूड थोड़ा सा हो सकता है, जबानतीकी हो सकती है आपकी आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से एक दूसरे को नहीं समझे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है टावर ने, जो कि ब्रेकअप को दर्शाता है। यानी कि अगर एक दूसरे को आप समझते ना तो आज ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं होता। अगर एक दूसरे के साथ आप एडजस्ट करते तो ये डिवोर्स नहीं होता। अगर एक दूसरे के साथ आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स एक्सप्रेस करते या एक दूसरे की गलतियों को जैसे कि आप उसी वक्त सॉल्व करते या दिखा दे कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तो ये जो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो नहीं होता। तो यहाँ पर बुनियाद मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर थी, इस रिश्ते की डोर कमजोर थी जो अब दोनों को बांध कर रखी थी और वो इसके वजह से टूट गई है। गुस्से की वजह से, अग्रेशन के वजह से या फिर एक दूसरे के साथ झगड़ा जो करते थे या एक दूसरे को सॉरी नहीं कहना, ईगो एटीट्यूड, उसके वजह से ये कमजोर हो गया रिश्ता और टूट गया। ऐसा ही क्लैरिफाई किया। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, क्यों आई है 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है।
फाइव ऑफ सोर्ड्स को फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। यहाँ पर झगड़ा ही झगड़ा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइव ऑफ सोर्ड्स यानी कि पर्सन किसी भी तरह से अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो सही है, तुम गलत हो सकता है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से एक दूसरे से एडजस्ट नहीं था, एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहते कि अपनी बात रखना चाहते कि मेरी सुनो। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी यहाँ पर आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ होती थी, हमेशा झगड़े होते थे, और यही एक मेन कारण हो सकता है सेपरेट होने का। या अगर आप हमेशा इस पर्सन से, आपके पार्टनर से लड़ाई करते थे, तो इन्होंने सोचा कि मुझे दूर जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि चीज़ें वो कहीं न कहीं हैप्पी नहीं फ़ील कर रहे थे। या कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो दिल की गहराई है उस तक, वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। मतलब बाहरी रूप आपका देख रहे थे, आप गुस्से वाले हो, आप चिड़चिड़े हो, आप एटीट्यूड वाले हो, ये देख रहे थे वो पर्सन, आपके पार्टनर। लेकिन आपके प्यार, आप कितना प्यार करते हैं, आपने कितना सेक्रीफाइस किया इस पर्सन को, वो कहीं ना कहीं नहीं देख रहे थे, और ये रिश्ता फिर से कमजोर हुआ, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एंजल्स मुझे प्लीज बताएं नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, एनर्जी नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, एंजल्स गाइड कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को टू ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया है। यानी कि हो सकता है ना कि उस वक्त जब पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, कि कुछ चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगी जो आपने कही, या आपके साथ लड़ाई हुई और वो चले गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। तो अगर उस वक्त ये पर्सन सही फैसला लेते, सही डिसीजन लेते, बैलेंस करते सिचुएशन को, तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता नहीं। बल्कि इन्होंने अपनी दिल की बात नहीं सुनी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिमाग खराब था, दिमाग खराब हो गया है चीज़ों, हो सकता है ह्यूमन बींग्स का गुस्सा आता है, एटीट्यूड हो जाता है, और ऐसे में पर्सन चला जाता है अचानक छोड़कर, या चली जाती है। तो यही हुआ, इस पर्सन ने वही किया जो इनका दिल कहता है, और सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिया, यही मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये था आज के रीडिंग में आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।